अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन, एक नाम जिसे सुनते ही खूबसूरती और सफलता की तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की कहानी सिर्फ ग्लैमर और शाही जीवन तक सीमित नहीं है? ऐश्वर्या का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा, जिसमें हर मोड़ पर प्यार, विवाद, करियर के उतार चढ़ाव और निजी संघर्षों ने एक नई परत जोड़ी। एक छोटे से शहर की लड़की से मिस वर्ल्ड बनने तक का सफर जितना मोटिवेटिंग है, उतना ही हैरान करने वाला भी। फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे विवादों का सामना किया जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी की उन अनकही कहानियों को जिनसे आप पहले अनजान थे। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1969 को बेंगलुरु, कर्नाटका, भारत में हुआ था। उनके पिता हालांकि अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। उनकी मां एक हाउसवाइफ थीं। ऐश्वर्या का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम आदित्य राय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय जब 11वीं क्लास में थीं, तब उनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया था। ऐश्वर्या राय पढ़ाई में काफी अच्छी थीं और अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। क्लास में उन्हें 90% मार्क्स मिलते थे, जो शायद ही किसी अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस ने आज तक हासिल किए हों। उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट जूलॉजी था। शुरुआत में ऐश्वर्या मेडिकल लाइन में मेडिसिन पर काम करना चाहती थीं, लेकिन अचानक उन्होंने अपना करियर प्लान बदल लिया और आर्किटेक्ट बनने की तैयारी शुरू कर दी। स्टडी, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बम्बई में ही हुई मेरी। उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला भी लिया था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि मॉडलिंग में होने लगी। इसके बाद ऐश्वर्या ने कॉलेज छोड़ दिया और मॉडलिंग की ओर रुख किया। ऐश्वर्या ने 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एक एड में भी काम किया। साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर सुष्मिता सेन थीं, जो बाद में मिस यूनिवर्स बनी। इसके बाद ऐश्वर्या राय को सुष्मिता सेन से थोड़ी जलन महसूस होने लगी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भारत में मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर आकर रह गईं। इसी कारण ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुटने का फैसला किया। 1984 में आयोजित मिस वर्ल्ड कंपटीशन में ऐश्वर्या ने यह खिताब जीत लिया। हालांकि खिताब जीतने के बाद भी फिल्मों में काम करने के लिए कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तैयार नहीं था। इसके कारण ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड का ताज मिलने के बाद 2 से 3 साल तक मॉडलिंग ही करनी पड़ी, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमा रही थीं। जब अंत में फिल्मी दुनिया में डायरेक्टरों की नजरें ऐश्वर्या पर पड़ीं, तो उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1997 में ऐश्वर्या ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की, जो थी तेलुगु फिल्म इरुवर, जिसे मणिरत्नम ने निर्देशित किया था। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में भी एक फिल्म मिली, जो थी और प्यार हो गया। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ बॉबी देओल मुख्य भूमिका में थे। हालांकि ऐश्वर्या की पहली हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फ्लॉप के बाद भी ऐश्वर्या को लगातार फिल्में मिलने लगीं। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने तमिल और हिंदी फिल्मों में लगातार काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म खास हिट या सुपरहिट नहीं हुई। हालांकि 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत एक तरह से खुल गई। उनके ढेर सारे फ्लॉप फिल्मों के बाद एक और पहली फिल्म हिट हुई और वह थी जीन्स, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिर 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने अजय देवगन और सलमान खान के साथ काम किया था और यह फिल्म उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। इसके साथ ही हम दिल दे चुके सनम के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी भी मीडिया में खूब चर्चा का विषय बनी थी। 1999 में ऐश्वर्या की एक और फिल्म ताल आई, जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म के बाद मीडिया में उनके और सुभाष घई की अतरंगी फोटोज की वजह से काफी चर्चाएं होने लगी थीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा गया कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए कुछ खास तरीके से फोटोशूट करवाए थे जो खूब सुर्खियों में रहे। लेकिन यह बातें जितनी तेजी से उठीं, उतनी ही तेजी से दब भी गईं। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी के 1 साल बाद दोनों के बीच झगड़े और मतभेदों की खबरें आने लगीं। आखिरकार 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप की खबरें जितनी चर्चा में आईं, उतनी चर्चा में कभी उनकी प्रेम कहानी नहीं रही। दरअसल ऐश्वर्या ने उन दिनों मीडिया में बयान दिया था कि सलमान खान ने उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया था। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर कई बार चोट के निशान भी देखे गए थे जो उनके रिश्ते की गंभीरता और तनाव को दर्शाते थे। ऐश्वर्या ने सलमान को समझने में 4 साल का समय लिया और फिर आखिरकार उन्होंने ब्रेकअप करने का फैसला लिया। इसके बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबेरॉय के साथ जुड़ा। दोनों ने एक फिल्म की शूटिंग साथ में की और इस दौरान उनके रिश्ते की चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐश्वर्या विवेक ओबेरॉय के साथ भी सिर्फ 2 साल तक ही रही। ऐश्वर्या और विवेक के रिश्ते का टूटने का कारण भी सलमान खान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन उन्हें और ऐश्वर्या को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। And he said, "You know what I can do?" I said, "What?" So he says, "I'm going to come there and kill you right now." इस स्थिति से अपनी जान बचाने के लिए विवेक को ऐश्वर्या से अलग होना पड़ा। विवेक ने अपने बयान को सही साबित करने के लिए अपने फोन कॉल्स को रिकॉर्ड के रूप में दिखाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या ने विवेक से हमेशा के लिए दूरियां बना लीं। ऐश्वर्या ने विवेक के सामने शर्त रखी थी कि वह सलमान खान को लेकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन विवेक जब सलमान की धमकियों से तंग आ गए तो उन्होंने ऐश्वर्या और अपने रिश्ते की परवाह किए बिना सलमान खान की असलियत सामने ला दी। इस घटना के बाद विवेक पूरी तरह से टूट गए। एक ओर जहां ऐश्वर्या ने उनका इस्तेमाल किया और उनसे रिश्ता तोड़ लिया, वहीं दूसरी ओर सलमान खान ने उनके करियर को खत्म करने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। विवेक ओबेरॉय को शुरू में खूब तारीफें मिल रही थीं, लेकिन इस घटना के बाद अचानक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। सलमान खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विवेक के करियर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या भी काफी प्रभावित हुई और उन्हें फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई फिल्मों से निकाल दिया गया, जिनमें चलते चलते जैसी फिल्म भी शामिल थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। इसके बाद 2004 और 2005 के बीच ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ, जो 2007 में सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। 2007 में ही ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की जितनी उनके जीवन में कंट्रोवर्सीज रही हैं, और आज भी उनका नाम विवादों से जुड़ा रहता है। 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था, तभी अमिताभ बच्चन के साथ ऐश्वर्या ने कजरारे गाना किया था, जिसमें अभिषेक भी उनके साथ थे, यानी दोनों बाप बेटे, और ऐश्वर्या उनके बीच थीं। इस दौरान अफवाहें भी काफी जोरों पर थीं कि ऐश्वर्या के लिए अमिताभ ने अभिषेक को फिल्म रानी में लीड रोल दिलवाया था, जबकि ऐश्वर्या और अमिताभ किसी दूसरे होटल में ठहरे थे। इस पूरे मामले की सच्चाई पर काफी चर्चा हुई थी। ऐश्वर्या का बड़े घर की बहू बनने का इत्तेफाक विवेक और सलमान खान के कारण नहीं था, बल्कि वह हमेशा एक बड़े नाम से जुड़ना चाहती थीं, ताकि उनका करियर और भी ऊंचाई तक पहुंचे। जो भविष्य वह सिक्योर करना चाहती थीं, उसके लिए 17 अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। इसके बाद अभिषेक और पूरे बच्चन परिवार को अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया। अभिषेक जब भी कोई मूवी या वेब सीरीज में काम करते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता था जिसमें यह मेंशन होता था कि ऑन स्क्रीन वह किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन नहीं देंगे। ये क्लॉज ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाया था, जिसके कारण कई डायरेक्टर्स अभिषेक को अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करते थे।
लेकिन अगर हम ऐश्वर्या के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ जमकर किसिंग सीन दिए थे, जबकि इस दौरान अभिषेक बच्चन के साथ उनका विवाह हो चुका था। धूम 2 2006 में आई थी और इस फिल्म के किसिंग सीन को लेकर भी काफी बवंडर खड़ा हुआ था, खासकर बच्चन परिवार की तरफ से। यह भी कहा जाता है कि अभिषेक की फैमिली ने इस दिन को हटवाने के लिए अभिषेक राज बैनर से संपर्क भी किया था। ऐसा ही बवंडर हुआ था फिल्म आए दिल है मुश्किल के दौरान, जब ऐश्वर्या ने अपने 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन दिए थे, वह भी 1 साल के बच्चे के होते हुए। इस सीन को लेकर भी बच्चन परिवार में काफी तांडव हुआ था और ऐश्वर्या की आलोचना भी की गई थी। लेकिन बताया जाता है कि सेक्स सीन के दौरान खुद ऐश्वर्या ने अपनी रजामंदी दी थी कि वह फिल्मों में वापस आना चाहती हैं और हर तरह के रोल करने की इच्छा रखती हैं। ऐश्वर्या को देखकर बाकी अभिनेत्रियों के लिए यह बात साबित हो रही थी कि शादी के बाद बॉलीवुड की दुनिया से गायब होने के बाद भी वह खुद को लीड रोल में वापस देखना चाहती थीं। जैसे कि रणबीर कपूर के साथ फिल्म में दिए गए इंटीमेट सीन के दौरान खबरें चली थीं कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे यह मामला शांत हो गया। बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि करण जौहर को ऐश्वर्या और फिल्म के इंटीमेट सीन को हटवाना चाहिए। ऐश्वर्या ने अपनी मर्जी से इस फिल्म को छोड़ दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं।